कैसियो से थोड़ा सा म्यूजिक दो। काल तो म्यूजिक के लोग भी आएंगे, काल से प्रोग्राम इसे सभी इंद्रजीत भी आए हैं, सब लोग म्यूजिक के उस्ताद हैं। काल भी बच्चे लोग आएंगे, हमारे गौर का लड़का गिरिधारी और उसके साथ सोमनाथ, ये सब आएंगे। कल सुबह से प्रोग्राम दूसरे प्रकार के होंगे। लेकिन पहली बात यह है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, थोड़ा धीरे, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व का उत्पत्ति कहां से हुआ? क्योंकि उत्पत्ति जब हुआ तो वो भी काम से हुआ, ईश्वर की इच्छा हुई। इच्छा माने कामना, कामना यही होती है कि हमको सुखी होना है। कितनी बड़ी बात है, सुखी तो सुख तो सब कोई चाहता है, लेकिन एक सुख होता है साधन जन्य सुख व आनंद। साधन, हमको बहुत पैसा मिला, सुख हुआ, लेकिन वो पैसा अगर रक्षा नहीं कर पाए तो दुख होगा। वो पैसा दूसरे ने छीन लिया, लूट लिया, या वो पैसा टैक्स वालों ने काट लिया तो दुख होता है। लेकिन आनंद एक है, शाश्वत आनंद, सत चित आनंद। तो इसलिए काल से इसी का व्याख्या होगा, यही सच्चिदानंद को लेकर के काल पूरा भागवत महात्मा बोला जाएगा। सत माने क्या है? जो नित्य है, जो इटर्नल है, जो चेंजेबल नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। संसार में सब कुछ देखते हैं आप, परिवर्तन होता है, जो भी देखते हैं। एक छोटी बच्ची होती है, वो धीरे धीरे बड़ी होती है, बच्चा होता है वो भी बड़ा होता है, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई के तरफ सब लोग उसको प्रेरित करता है, प्रवोक करता है, भाई पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, जिंदगी बेकार हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। तो ये सब पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या होता है कि उसको जब अनुभव होता है कि भाई संसार में सुखी होने के लिए बहुत कुछ जरूरत है, धीरे धीरे होता है। पहले तो सोचता है कि जो कुछ हमको मिलेगा मिल जाएगा, लेकिन बाद में लगता है कि हमको मिल नहीं रहा है। हमको जैसे मिलने की इच्छा करते हैं ऐसा नहीं मिलता है। किसी ने कह दिया कि तुमको ये दे देंगे, नहीं दिया, तो फिर वो दुखी हो गया, क्यों नहीं दिया, वो तो बोला था देने के लिए, नहीं दिया। मतलब उसको दुनियादारी धीरे धीरे समझ में आने लगता है, क्योंकि ये जो बोला था देने के लिए वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इन बातों पर भरोसा करने से पहले अपने जीवन को समझो कि ये जीवन क्या है, ये जीवन में हमको क्या मिला है और क्या मिलने वाला है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। तो वेद भी यही कहता है। वेद हमको, वेद का ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद, और ऋग्वेद को ही व्यास जी ने विभाजित किया ऋक् साम यजु अथर्व के रूप में। लेकिन मेन वेद जिसे कहता है अथर्व वेद को, वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, कायाकल्प ट्रीटमेंट आदि का। लेकिन तीन वेद, वेदो तई, तीन वेद है मुख्यतः, ऋक् साम यजु। ये तीन वेद मुख्यतः जीव के लिए व्यासदेव जी ने बनाया। अथर्व वेद इसलिए बनाया कि जो दवाई वगैरह जरूरत है संसार में जीने के लिए, औषधि चाहिए या प्राणायाम चाहिए, योग चाहिए, उपासना चाहिए इत्यादि बहुत कुछ, तो उसके लिए उसको कहा गया कि तुम इसको प्राप्त करने का कोशिश करो। तो वेदो तई, ऋक् साम यजु, और वेद में अष्टक, आठ अष्टक है, और हर अष्टक का 4 वर्ग है, तो 64 वर्ग है। वेद का 64 वर्ग हो गया। और उस वेद के मंत्र में जो बालखिल्य सूक्त है, उसी से सारा यज्ञ, सारा उपासना, सारा तपस्या, सारा ध्यान, मंत्र जप आदि पद्धति
बाद में जो ऋषियों ने ध्यान करके बालखिल्य सूक्त को बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद का सबसे बड़े भाष्यकार है कौन? आप लोग जानते हैं, बार बार हम कहते हैं योग का जो आचार्य है, छह दर्शन है, उसमें योग दर्शन, उसके आचार्य कौन है? महर्षि पतंजलि। तो वेद का सबसे बड़ा भाष्यकार विश्व में कोई अगर हुआ है जिसका सारे भाष्य मिलते भी नहीं है। बाद में बहुत सारे लोगों ने भाष्य किया, अरविंद ने भी भाष्य किया, महर्षि अरविंद, स्वामी दयानंद ने भाष्य किया, और हमारे योग दर्शन के आचार्य जो भाष्य किए हैं वो इतना विशाल है। क्यों? इसलिए विशाल है क्योंकि वेद की भावनाओं को जानना इतना सहज नहीं है, कठिन है बहुत। हृदय से, मन से वेद को जानने का कोशिश करना जरूरी है। इसलिए हम लोगों को यह भी समझना होगा कि वेद को अगर हम समझना चाहें तो हमें पहली बात तो यह है कि हमें वेद के रहस्य को भेद करना होगा, क्योंकि वेद एक शतसिद्ध ज्ञान है, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति, श्रौत पंथा। भगवान ने ऋषियों को सुनाया, ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को सुनाया, सारे ऋषियों को सुनाए गए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि ऋषि को, चतुस्सन को सुनाया गया। फिर चतुस्सन से सप्त ऋषि भी आए, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, जमदग्नि, गौतम आदि ऋषि जो भी परंपरा में आए, इन सब ऋषियों को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऋषियों के धारा से ही संसार में आए हुए हैं। ऋषियों ने हमको रास्ता दिखाया कि इससे भगवान को जानना हो तो इसी रास्ते में चलो, यही रास्ता है, इसके अलावा रास्ता नहीं है। नन्न पंथा, कोई दूसरा पथ नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है। विद्यते माने दिखा, हम लोग विचार करके देखे हैं, आयो ना आयो, सारे अन्याय प्रथा के द्वारा हमने विचार करके देखा कि इसके अलावा दूसरा मार्ग है ही नहीं। तो मार्ग एक ही है। कौन सा मार्ग है? कि श्रौत पंथा, गुरु शुश्रूषया विद्या। जैसे ब्रह्मा जी को गुरु माना तो ब्रह्मा जी ने सबको शिक्षा दिया। फिर कल सुनेंगे व्यास जी ने मन में स्मरण किया। क्यों स्मरण किया? सुख नहीं मिल रहा था, सुखी नहीं हो रहे थे। बोले ये क्या हुआ? हमने वेदों का विभाजन किया, कितने प्यार से वेदों का विभाजन किया, कितने मंत्र, और वेद का जो आरण्यक है, जो ब्राह्मण है, जो इतरेय है, ये सब कठिन बात है, लेकिन उसको आप धीरे धीरे समझ जाएंगे अगर सुनेंगे तो ये वेद में जितने भी प्रकरण आया हुआ है ये सारे हमने लोगों के लिए ही तो किया। और वेद, 4 ऋग्वेद को हमने और 3 खंड में विभाजित करके 4 वेद हो गए। महाभारत लिखा जो सामाजिक ग्रंथ है, समाज में उस समय कैसा चल रहा था, कैसा समाज का स्थिति थी, किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ना है, समाज में क्या क्या हो रहा है, और मनुष्यों में कैसे हिंसा, विद्वेष, कपटता आदि नाना समस्याएं होती है, उन सब लेकर के बहुत विचार हुए। सोच लीजिए, बहुत विचार हुआ। तो इसलिए ये कहा गया है कि वेद में, वेद माने श्रौत पंथा, श्रौत सुन करके जो ज्ञान प्राप्त हो। पहले सुनते थे तो याद रहता था, आज भी यही प्रमाण है। जो लोग अंधे लोग होते हैं, जैसे हमारे रामभद्राचार्य जी है, आज रात को जिस गाड़ी से हम आए वो कह रहे थे कि हम स्वामी गंगेश्वरानंद का नाम उसे मालूम नहीं है, श्रौत मुनि आश्रम से हमको यात्री उठाना है, श्रौत मुनि आश्रम बोल रहा था। किंतु श्रौत मुनि आश्रम का प्रतिष्ठाता थे स्वामी गंगेश्वरानंद।
वो श्रौत मुनि है, माने अंधे थे, जन्मांध, लेकिन इतने सारे शास्त्र लिखे, इतने सारे विद्वता प्राप्त किए, सारे विश्व के सारे पार्लियामेंट में उन्होंने वेद चंदन के बक्सा बना करके, चंदन के लकड़ी के बक्से में वेद दे करके सारे विश्व के पार्लियामेंट में गिफ्ट किया। कितने बड़े साधु जो अंधे थे। और रामभद्राचार्य, राम जन्मभूमि का प्रमाण सबसे ज्यादा किसी ने दिया हो तो रामभद्राचार्य ने दिया। तो रामभद्राचार्य जी के साथ हमने भी लेक्चर दिया। श्रौत मुनि को नहीं देखा हमने। श्रौत मुनि आश्रम में पहले लीला होती थी, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें लीला, आज भी हॉल है। वहां हमारे पंजाबी लोग जो आते थे सहारनपुर में, जमुनानगर से, जगाधरी, जमुनानगर, अंबाला से जो पंजाबी लोग हमारे पास आते थे, वो आके श्रौत मुनि आश्रम में उनका कमरा बनाया हुआ था, उसमें वो रुकते थे। तो हमको इसलिए श्रौत मुनि आश्रम में उनके पास कभी कभी जाना पड़ता था। गुरुजी एक बार आइए। ये सब जीवन की बातें हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि श्रौत मुनि इतना ब्रिलियंट, इतना ब्रेन, इतनी स्मृति शक्ति, इतनी विद्वता, इतनी पांडित्य कहां से आए? क्योंकि वो अंधे हैं। जो भी शास्त्र की बातों को सुनते हैं वो दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन हम लोग कहीं टेलीविजन देखा, कहीं कोई लड़की को देखा, कहीं कोई लड़के को देखा, कहीं कोई झगड़ा को देखा, कहीं कोई मारपीट को देखा, कहीं कोई वोट में खून खराबी को देखा, तो सारे प्रभाव हमारे दिल के ऊपर पड़ता है। हम लोग जो भगवान के भजन करना चाहते हैं, वो सारे जो भी कुछ देखते हैं, चाहे गंदा देखें, चाहे अच्छा देखें, चाहे बुरा, कुछ भी, किसी को खून कर रहा है, किसी का गला का रेत के काट रहा है, हम लोग कह रहे अरे ऐसे काट दिया। जैसे राजस्थान में आपने सुना कि वो जाके एकदम वीडियो में दिखाया गया ऐसे गला को रेत के काट रहा है। मुसलमान लोगों ने बहुत से हिंदुओं को ऐसे काटता है, जैसे मुर्गी को करता है गले को, धीरे धीरे गाय को भी करता है उसी तरह से, और भेड़ को भी, बकरी को भी, सबको। तो इसलिए ये सब प्रभाव ध्यान दीजिए हमारे मन के ऊपर पड़ता है। इसलिए हमारा एकाग्रता नहीं होती। हम श्रौत पंथा में जो भी सुनते हैं वो हमको याद नहीं रहता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वो हमको याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम दुनिया भर के चीजों को देखते हैं। जैसे अभी दो बच्चा यहां से निकाल के, भाई बहन दोनों निकाल के गए, अब उधर रात चला गया। अब उनके बारे में भी कुछ सोचा, मन में कुछ सोचा, कुछ विचार किया, तो इससे क्या हुआ? कंसंट्रेशन कम हो गया, एकाग्रता नष्ट हो गई, आपके मन में कुछ उथल पुथल हो गया, तरंग हो गया। समझ गए ना? तो इसलिए मन में जो तरंग उठता है, उससे मनुष्य की जो स्मृति शक्ति है, जो एकाग्रता है, वो कम होने लगता है। जो लोग आंखों से देखते हैं, जो बिल्कुल देखते नहीं है, उनको अगर कोई देखा तो उनको बहुत कुछ याद रहता है, बहुत कुछ जो सुनता है उसको स्पष्ट रूप से देखने भी लगता है, और वो अच्छी तरह से सोच लीजिए, इस संसार में हम लोग क्यों आए हैं? एक ही बात है, भगवान को पाने के लिए। बुढ़ी इस दवाई दे दो। हम लोग भगवान को पाने के लिए जगत में जन्म लिए हैं। जन्म क्यों लिया? क्यों लिया? भगवान को, और कुछ नहीं। ये जो भी कुछ है, ये सब काम के ही विकृत रूप है। पुत्र चाहिए, इनका मनुष्य में कई प्रकार की खुशी होती है। चलो हमारा लड़का है, लड़की है, इत्यादि सब कुछ है तो अच्छा है। उनको हमने अपने पैर पर खड़ा कर दिया, उनका नौकरी मिल गया, उनको पैसा मिल गया, उनको मकान बना दिया, उनको दुकान बना दिया, उनको ये कर दिया। इससे मनुष्य को शांति मिलती है। लेकिन जो मनुष्य भगवत शरण में रहता है, समझ में आ रहा है ना? भगवान के शरण में निरंतर रहता है, भगवान का शरण में निरंतर जो रहता है। ध्यान दीजिए, हिंदी भी इतना कठिन नहीं है कि आपको समझने में परेशानी हो, क्योंकि मेरा हिंदी बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना? तुमको कैसे लग रहा है? लगे हिंदी ठीक है? अब तो हिंदी में प्रोग्राम होगा, आपको
समझना होगा कि ये संसार केवल साधन जन्य आनंद से संसार में जीव घूमता रहता है। साधन जन्य आनंद, जितने दिन आप संसार के वस्तुओं से सुख पाने की कोशिश करेंगे, जितने दिन तक संसार के वस्तुओं में आनंद ढूंढेंगे, उतने जन्म तक आपको संसार में जन्म लेना होगा। जावत जन्मम तावन मरणम, जन्म लिया तो मरोगे जरूर। तावत जननी जठरे शयनम, कैसे जननी, जो भी होगा वो जननी तो होंगे, उसके गर्भ में जन्म लोगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इति संसारे स्फुटतर दोष कथमिह मानव तव संतोष। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संसार यही है, गोविंद का भजन करने के लिए आए हो, लेकिन वो भजन भूल गए। क्यों? संसार में सारे वस्तुओं से आनंद ढूंढते रहते हो। एक ही कारण है और कोई कारण नहीं। कारण एक है, पुत्र से आनंद मिलेगा, नाती पोती से आनंद मिलेगा, और संसार के पैसे से आनंद मिलेगा, घर से आनंद मिलेगा, गाड़ी से आनंद मिलेगा, सब कुछ से आनंद पाना तो चाहिए। इसे कहते हैं साधन जन्य आनंद। माने जो वस्तु हमने प्राप्त किया, जुगाड़ किया, उस जुगाड़ में से हमको आनंद पाने की इच्छा होती है। वेद भी यही कहता है। उसके पीछे सभी प्राणी दौड़ता रहता है। और उसके बाद आता है क्या? बोले आध्यात्मिक आनंद, जो तुम्हारे अपना आनंद है, सद चित आनंद। भगवान का दर्शन भी, जो किसी स्वप्न में भगवान को देखा तो हुआ प्राकृत दर्शन। स्वप्न में भगवान को देखा गया, और फिर जब भगवान के मंदिर में जाके भगवान के चरण में अपने को समर्पित करके प्रणाम करके भगवान को दर्शन करते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष भगवान का मूर्ति है, सामने भगवान है, प्रणाम करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं होता। जब अपरोक्ष दर्शन होता है, अपरोक्ष माने हृदय के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वो अनुभव हो जाए, मेरे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, भगवान मेरे दिल में है, और ये शरीर सबसे बड़ा मंदिर है, जहां सारे आनंद घन भगवान, आनंद रसराज भगवान, जगत कल्याणमय भगवान, जो इस संसार में हमको भेजा है, वो मेरे अंदर ही है। तो उसको ढूंढने कहीं बाहर जाना नहीं है। जो ऐसे सोचता है कि पशु पक्षी वृक्ष लता मनुष्य देवता जक्ष रक्ष किन्नर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच सब में भगवान है ना? सब में भगवान है तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी जब तक अनुभव में नहीं आएगा, बोलने में तो गीता में बोले एक पत्ता भी नहीं हिलता है भगवान की इच्छा के बिना, तो क्या हिलता है? ये सारा सब कुछ भगवान इच्छा कर रहा है तो हिल रहा है। ये अरबों खरबों जो प्राणी है, भगवान की इच्छा कुछ नहीं है, इसमें एक चैतन्य शक्ति भगवान का दिया हुआ है, वो क्रिया करती है। चित वो शक्ति क्रिया करती है। प्रकृते क्रियमानानि, भगवान गीता में कहते प्रकृते क्रियमानानि, प्रकृति स्वयं क्रियाशीला है। कुछ भी करो, प्रकृति स्वयं क्रिया करती है, प्रकृति स्वयं संसार में क्रियाशील है। इसलिए ये संसार, तो अभी सभी मनुष्यों को जानना चाहिए कि ये संसार ईश्वर का है, ईश्वर का ही रहेगा। हम केवल आए हैं उनके साधना करने का, उन्होंने हमको ये मौका दिया। ये मौका है कि भाई भजन करो, मेरे पास आ जाओ, दुखों से मुक्ति पालो, क्योंकि जीव में स्वतंत्र शक्ति दिया हुआ है। वेदांत कहता है जीव ब्रह्मैव नापरः, जीव ही ब्रह्म है। सोचिए, जीव ही
भगवान है लेकिन फिर भी दुख भोगता है, क्योंकि माया माने सीमा में फंसा हुआ है। सीमा, इस सीमा के अंदर फंसा हुआ जीव। भागवत कहती है सारे दुखों का समाप्ति करने का एक ही रास्ता है। सारे तापों का, सारी दुखों का समाप्ति तभी होगा जब तुम गहराई से ईश्वर प्रणिधान करोगे। ईश्वर प्रणिधान जितना गहराई से करोगे उतना ही जीवन बदलता जाएगा, मन प्राण बदलते जाएंगे, सारे भय निकल जाएगा। संसार में भय होता है जीव को, कई प्रकार के भय होते हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, दुख होगा सुख होगा, बीमार होंगे, डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, कई प्रकार की चिंताएं मन में लगा रहता है। ये चिंता जीव को दुखी करता है। ये चिंताएं जो है मन दुखी होता है और उन दुखों को विचार करते करते और दुखी होता है। नारद जी भी दुखी हो रहे थे। क्यों दुखी हो रहे थे? प्रॉब्लम यही है कि इतना सब कुछ किया, वेदों का विभाजन किया, इसलिए उनको वेद व्यास कहा जाता है। व्यास माने विभक्ता। व्यास शब्द का अर्थ है एक चीज को अलग कर देना। हाँ, अलग कर देना। तो वेद, ऋग्वेद को अलग अलग भाग में बांट दिया जिससे जीव का कल्याण हो। सोच लीजिए, इतने सारे लोग दुनिया से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको देखना जरूरी है। और काल सुबह 7 बजे से भागवत प्रारंभ होगी। आज केवल हम इसका भूमिका तैयार कर रहे हैं, भागवत की भूमिका। तो नारद जी कितने दुखी हैं। तो आपने इतना सारा पुराण लिखा, इतने वेद विभाजन किया, उपनिषद, वेदों का समाप्ति उपनिषद में होता है। तो वो ये वेदों का जो समाप्ति उपनिषद में, इतने हुए सारे उपनिषद भी लिखे, लेकिन हुआ क्या? मुझे लगता है, देखिए, जो ध्यान करेगा उसको अपने आप अनुभव होने लगेगा कि मैंने शायद कोई गलत किया है। गलत करने वाला आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए बात को। गलत करने वाला आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता, वो दुखी होगा। वही उसका फल है। गलत करने वाला आदमी सुखी नहीं हो सकता। इस बात को हमें निरंतर याद रखना चाहिए। जो गलत करेगा उसके हृदय में दुख आएगा, प्रश्न आएगा, टेंशन आएगा, दुखी होंगे और विचार करते रहेंगे कि ये ठीक नहीं हुआ। क्योंकि भगवान भी अंदर बैठे हुए हैं ना। इस भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान जब अंदर बैठे हुए हैं तो ये बात ध्यान दीजिए कि वो अंदर से ही प्रेरित करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ना। इंटरनल गाइड है, माने भीतर से हमको कंट्रोल करते हैं, भीतर से हमको चालित करते हैं कि भैया ऐसा करो। सोच लीजिए बात को। तो नारद जी बोले हमने क्या किया। बैस गुहा, जहां पर आप लोग हमारे साथ भी गए हैं, बद्रीनाथ से माना का, भारत का लास्ट गांव जो है माना गांव। माना माने बद्रीनाथ से कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, पहाड़ी के पास से धीरे धीरे जाके वहां मिलिट्री इलाका है माना। गंगा के साइड में बहुत जो ये है, वहां पर मिलिट्री लोग रहते हैं। उसके पास में बैस गुहा भी है। दाएं साइड में बैस गुहा है, बाएं साइड में मिलिट्री लोग रहते हैं और पहाड़ के साइड से सारे गांव के लोग रहते हैं। हम लोग कई भाव समय गए ना, तो देखा एक समय गए गर्मियों में, जून में गए, तो जून में जाके देखा सारे पहाड़ी लोग अपने आलू का खेती करते। बहुत बढ़िया खेती होता है, लेकिन वो बर्फ में ढका हुआ है ना, वो बालू के अंदर गड्ढा करके रख दिया और उस समय जाकर के वो आलू को निकाल करके वहां पर वो खेती में लगा रहे हैं। हमने उनसे पूछा क्या कर रहे हैं, बोले हमारा ये खेती होगा, अभी ये आलू हम निकाल रहे हैं, ये आलू लगाएंगे, आलू बोएंगे खेत में। तो इस तरह का है। और वहां से जो सरस्वती, वेद में ऐसा ही कहा गया है। वेद में सबसे ज्यादा बार अगर किसी नदी का नाम लिया गया, 27 बार नाम लिया गया, वो है सिंधु नद।
सिंधु नदी का नाम सबसे ज्यादा वेद में लिया गया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता, आर्य सभ्यता का पहला स्थान है सिंधु। सिंधु नदी के किनारे सारे ऋषि लोग रहते थे और इसलिए सिंधु नदी को ये लोग सबसे पवित्र नदी मानते हैं और इंद्र को सबसे बड़े देवता मानते हैं। वे ऋग्वेद में इंद्र को ही सबसे बड़े देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। इंद्र का महिमा बहुत बताया गया ऋग्वेद में, इसको ध्यान में रखिए। इंद्र को बहुत स्तुति किया गया। स्तूयन्ते ऋचन्ते इति ऋग्वेद। ऋचन्ते स्तूयन्ते, जिसमें सत्य बोला गया और जिससे, ध्यान दीजिए, जिससे स्तुयन्ते देवताओं का स्तुति किया गया और जिसमें सत्य को प्रकट किया गया उसे कहते हैं वेद। वेद किसे कहते हैं? दो बात को ध्यान रखो। एक बात है कि ऋचन्ते माने जो सत्य है, और स्तुयन्ते माने स्तुति किए गए हैं। स्तुति और साधना का अनुभव दोनों का मिला जुला स्वरूप है वेद, ऋषि के द्वारा। इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं, अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय माने जिसमें पुरुषाकार नहीं लगाया गया, वो अपने आप हृदय में प्रकट हुआ। जो हम बुद्धि करके कोई किताब, हमने भी किताब लिखे तो वो किताब अपने विचार, लेकिन शुरू में जो किताब लिखा था हमने, छोटा सा एक ग्रंथ वैदिक प्रयुक्ति विद्या, वो मैंने किसी ग्रंथ से नोट करके नहीं लिखा था, वो मैं साधना के गहराई से उस ग्रंथ को लिखा था और 8 दिन मौन रह करके लिखा था। 8 दिन में मौन रह के एक ग्रंथ लिख दिया। तो वो जब हम साधना करते हैं हमारे अंदर वही ज्ञान प्रकट होता है। उसे जो पढ़ेगा, उसे जो सोचेगा, उसका जीवन अपने आप भगवान के लिए उत्तम हो जाएगा, भगवान को पाने का अधिकारी बन जाएगा। किससे? जो पढ़ेगा, जो विचार करेगा। मैंने कहा था यहां फैन ना होने से हमको बहुत असुविधा है, काली सा फैन लगा देना, टेबल फैन। तो इसीलिए ये बात है कि ये संसार में मनुष्य को बहुत कुछ चाहिए। ध्यान दीजिए, क्या चाहिए? ज्ञान। ऋचन्ते स्तूयन्ते इति ऋग्वेदा। ऋग्वेद माने जहां सत्य और देवताओं का स्तुति से परिपूर्ण है उसे ऋग्वेद कहते हैं। तो व्यासदेव जी दुखी क्यों हुए? बोले अरे हमने तो मनुष्य के, जीव के कल्याण के लिए, क्योंकि व्यास जी स्वयं भगवान का अवतार है। व्यास जी स्वयं भगवान है। भगवान उनके हृदय में प्रकट होकर सारे ग्रंथ का रचना किया। ध्यान दीजिए, ऐसे जो वेद व्यास है वो भी दुखी हो रहा है। समझ आ रहा है? वो भी दुखी हो रहा है, दुख उसको भी सता रहा है, प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। क्या बात है, हमको क्यों दुख हो रहा है? तो ब्रह्मा जी ने नारद को बोला है बेटा जाओ, व्यास बहुत दुखी हो रहा है, उनके पास पहुंच जाओ। तो व्यास जी के पास पहुंच गए। कौन? देवर्षि नारद। नारद गए तो व्यास जी ने उनको प्रणाम किया, गुरुदेव आप आए हैं। नारद होई थे व्यास। नारद का आविर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, लेकिन वो आए व्यास जी को दीक्षा देने के लिए, मन शिक्षा दीक्षा देने के लिए। बात को ध्यान दीजिए, नारद जी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, लेकिन वहां पर आ गए सम्याप्रास, जहां पर व्यास जी का गुहा है, गणेश जी जहां पर लिखे थे वहां पर आ गए। तो इस तरह से देखा जाए बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। तो नारद जी ने, व्यास जी ने उठ करके प्रणाम किया, आप आए हैं। नारायण नाम करते करते आए ना, नारायण 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 बोलो, नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण। अरे उसको बंद कर दो ना, जब जरूरत नहीं है बंद करके रखो। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। आज लक्ष्मी पूजा है, कोजागरी लक्ष्मी पूजा। कोजागरी माने लक्ष्मी कहते हैं मेरे लिए कोई जगह हो क्या, समझ में आया? लक्ष्मी कहती है मेरे लिए कोई जाग रहे हो, सोना नहीं है। आज का रात लक्ष्मी मंत्र का जप करो। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी माता का भी पूजा कर लिया, स्मरण कर लिया। लक्ष्मी यहाँ रहती है, उसको ध्यान करोगे तो लक्ष्मी वहां क्रिया करने लगेगी, ऐसे बिड़बिड़ करने लगेगी और जो जरूरत है वो संभाल के सब कुछ दे देगी। निश्चित रूप से जीवन में जो भी कुछ होता है अच्छाई के लिए होता है, इस बात को मानने वाला भाग्यशाली है। जो नहीं मानता है वो दुखी होता है। अरे हमारा ऐसा दुख आया, बोले दुख में भी कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक गाना सुना है ना, कोई कारण होगा, तो कारण तो होगा ही, तो इसलिए दुखी होने का जरूरत नहीं है। कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, ग्रह के कारण हो सकते हैं, प्रारब्ध के कारण हो सकते हैं, और किसी से हमने ऋण किया हुआ था उसको परिशोध किया, वो भी कारण हो सकते हैं। संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट सततम योगी। जो संतुष्ट नहीं है वो संसार में सुखी नहीं हो सकता। संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। संतुष्ट रहने का कोशिश करो। भागवत में हम लोग आज जो भागवत सुन रहे हैं, काल से जो भागवत शुरू होगी कथा, तो नारद जी दुखी क्यों है? दूसरों को सुखी नहीं कर पाए इसलिए। और हम लोग दुखी क्यों है? हम खुद सुखी नहीं हो पा रहे। नारद जी दुखी हो रहा है कि हमने दुनिया के, केशवानंद भी दुखी होता है कि भाई हमने इतने लोगों का कल्याण करने का कोशिश किया, इसलिए सबको डांटते हैं, सबको बोलते हैं, सबको बहुत ज्यादा डांटते हैं, गुस्सा भी करते। क्यों? क्योंकि केशवानंद महाराज सबको अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं, अपना। देखो ये संसार में परोवेती, ये मेरा है वो दूसरे का है, ऐसा जो सोचने वाला है वो दुखी होगा। और उदारा जो होगा, उदारा पश्यन्ति सर्वे वसुधैव कुटुम्बकम, उदार जो होगा वो कहेगा सारा संसार भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, तो सारे मेरे कुटुंब है, सारे मेरे लिए है, मैं सबके लिए हूं, जितना हो सकता है सबके लिए करूं, जो भी करूं गुरु सेवा के लिए, भगवान के लिए, जीवन के लिए, साधना के लिए, तपस्या के लिए, और अपने मार्ग में चलने का कुछ रसद, कुछ पैसा जमा करना है। पैसा माने भक्ति, भगवान में जो प्रेम है। ये वृंदावन में भक्ति के दो पुत्र बुढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग्य। क्योंकि ज्ञान होना, वैराग्य होना जीवन में सबसे बड़ी बात है।
जीवन में ज्ञान और वैराग्य, ये जीवन में सबसे बड़ी बात है। जो ज्ञान वैराग्य को प्राप्त नहीं करेगा वो मनुष्य भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति कंप्लीट नहीं होता, भक्ति कंप्लीट नहीं होता है जब तक ज्ञान वैराग्य। माने जैसे एक माता, शादी हुआ, बहुत से हमने अपने जीवन में हमने हजारों घटनाएं देखे, बहुत से, हजारों ना हो, 100 घटनाएं देखे। सहारनपुर में एक वकील साहब के घर में थे, वो उस समय वो प्रेसिडेंट थे, उनके पत्नी, हम प्रवचन में गए तो रो रही थी। बोले गुरुजी ये क्या हुआ, बंधा रमणी का मुंह देखने से नरक में जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे बात। प्रवचन में हम भी गए थे प्रवचन में, तो वहां कुछ एक साधु बोल रहे थे, स्वामी भक्तानंद सरस्वती का अनुष्ठान था, बहुत सारे संत सम्मेलन था, मैं भी वहां वक्ता के रूप में गया हुआ था। तो वहां पर यह हुआ कि एक साधु आया। साधुओं में भी बहुत से साधु होते हैं जो मन में आता है बोल देता है, सोच विचार करने की क्षमता सब में नहीं होती। वो बोल दिया ऐसे कि जो बंधा रमणी है, जिसका बच्चा नहीं होता, उसका मुंह देखना नहीं चाहिए, सुबह सुबह देखोगे तो तुम्हारा नरक यात्रा अनिवार्य इत्यादि। तो वो माता जी, जगदीश प्रसाद त्यागी है उनका नाम, तो उनके पत्नी गाड़ी में जाके रो रही थी। मैं प्रवचन खत्म करके जब गाड़ी में आई तो देखा कि वो मां रो रही थी, वहां से उठ के आई भीड़ में से। मैंने एक बार देख भी लिया था, तो मैंने कहा माता जी आप क्यों रो रही है? बोले गुरुजी वो हमारा मुझसे दीक्षा लिए हुए थे। तो वकील साहब की पत्नी थी। मैंने कहा आप आए क्यों? बोले कथा सुनने के लिए। बोले दुखी क्यों हुए? बोले उसी कथा से। और देखो, कथा सुनकर आनंद पाने के लिए आया और कथा से दुख को चुन लिया, दुख को ही चुना, हमारी बातों को नहीं चुना। कोई साधु ने कुछ तुम्हारे मन के अनुसार नहीं बोला तो तुम दुखी हो गए। सोचिए बात को, दुखी हो गए, क्या बात है? दुखी होने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा? तो साधु को दुखी नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा देखो माता जी, बोले आप तो जानते हैं मेरी बहू कितनी अच्छी है, और बोर को ना बच्चा है ना, बंधा है, बच्चा नहीं होती, बच्चा नहीं हो रहा है तो उसका मुंह देखने से पाप लगेगा। अरे माता जी एक बात बताइए, आपको एक बात बताऊंगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं बताऊंगा। मैंने भी शादी नहीं किया, वो साधु जिसने बोला था वो भी साधु नहीं किया, शादी नहीं किया, वो साधु भी शादी नहीं किया, सन्यासी है, मैं भी सन्यासी हूं। तो ये सन्यासी लोगों ने जो शादी नहीं किया, तो इनका फिर उद्धार कौन करेगा? ये उद्धार होके भगवान के पास कैसे जाएगा? अगर उसका पुत्र नहीं हुआ तो उसका वंश का उद्धार नहीं होगा, तो हमारा तो कोई वंश ही नहीं है। हमारे शिष्य लोग है, भक्त लोग है, सन्यासी है, भक्तानंद जी है, सब है, तो हमारे भक्त है, तो हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? ये बात तो है गुरुजी। अरे फिर तुम्हारी बहू भजन करेगी तो बहू उद्धार हो जाएगी, तुम भी उद्धार हो जाओगे। तुमने हमसे दीक्षा लिया तो भजन करो। अरे बहू से क्या मतलब? जो बहू के मुंह देख के तुम परेशान हो जाती हो, बहू का मुंह कैसे देखेंगे, ऐसे मन में तुम अगर दुख रखोगे तो तुम तो खुद ही नरक का कारण बनोगे। बहू का मुंह देखेंगे, पता नहीं क्या होगा, नरक में जाएंगे। ऐसे बोलना ठीक नहीं है। बहुत से महिलाओं में हमने देखा, नैनीताल शक्तिफर में एक सुरेन मिस्त्री नाम का आदमी था, उनके छोटा लड़का अजीत था। अजीत की जो बहू थी उसका कोई क्या बताए, वहां शक्तिभर में और एक माता थी, संतोष की पत्नी थी, उसका नाम है संतोष की पत्नी, उसका नाम क्या है याद नहीं है। तो उसका भी मतलब उनका जरायु ही भगवान बनाते समय भूल गए। उनका जरायु नहीं है, क्योंकि वो जरायु में डिंबोकोश बनता है और वो पीरियड के रूप में निकलता है, तो लेडी तभी बच्चा पैदा होता है। जिसका जरायु ना हो तो उसका डिंबकोश नहीं बनेगा, बच्चा भी नहीं होगा। तो वहां हमने दो औरत को देखा। वो लड़की तो देखने में बहुत सुंदर थी, सुरेन मिस्त्री की जो छोटे लड़के की बहू थी, बहुत सुंदरी थी, लेकिन फिर भी उसका जरायु नहीं था। पता चला कि इसका कभी बच्चा नहीं होगा, उसका संतान दानी जो है नहीं है।
और वो संतोष हमारा शिष्य था, कुछ दिन पहले मृत्यु हुई। तो संतोष की पत्नी चंपा है, उसका नाम चंपा, याद आ गया। संतोष की पत्नी, उसका भी जरायु नहीं है, उसका कभी पीरियड नहीं होता, उसका भी बच्चा नहीं है। जरायु ना नहीं होगा तो बच्चा कहां ठहरेगा पेट में। एक आदमी जाके बोला कि हम तुम्हारे घर नारायण को भेज देंगे, तुम्हारा संतान होगा, हम सब कर देंगे। वो बहुत सारी लंबी बात है, लंबी बात हम नहीं कहना चाहते। तो इसलिए संसार में कितने प्रकार के दुख है, सोचिए। जिस लड़की इतनी सुंदर हो, सुशील हो, मनोरम हो, फिर भी उसका जरायु नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा है, पीरियड नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा? अगर इसके बारे में कुछ मकदमा करना हो तो भगवान के नाम से करो कि भगवान क्यों नहीं किया इसको, क्यों नहीं बच्चा दिया, बच्चादानी है इसके पेट में। तो ये सब मनुष्यों में ये सब कमी है, इसलिए ये जीवन है, जीवन को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए नारद जी बहुत दुखी है। नारद जी का भी वो बच्चादानी नहीं, जैसे मां जो नहीं बनती है, मातृत्व का, संतान गोद में लेकर संतान को प्यार करके, संतान को अपने स्तन दुग्ध पिला के मां को जो आनंद होती है, वो आनंद जो मां कभी नहीं हुई, उसको तो वो आनंद का अनुभव नहीं होगा। उसी प्रकार भक्ति का दो लड़का है, ज्ञान और वैराग्य, लेकिन वो वृंदावन में नहीं है। भक्ति नृत्य थी, लेकिन भक्ति पूरा सुंदरी युवती, परम सुंदर, काल इसका विशेष व्याख्या करेंगे तो, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बुरा होके पड़ा हुआ है। ये यहां पुष्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं पुष्ट हो रहा है? क्यों? वृंदावन के लोगों में केवल भगवान के चरण में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है। वैराग्य माने की निश्चयात्मिका बुद्धि, ये सब हम कल बहुत विशेष रूप से व्याख्या करेंगे। लेकिन नारद जी दुखी क्यों हुए? क्यों? हम दूसरे को सुख कैसे देंगे? खुद सुखी नहीं है, हमको खुद को सुख नहीं मिल रहा है, तो दूसरे को कैसे सुख दे सकते हैं? नारद जी कितना दुखी है, सोचिए। दूसरे को कैसे सुख देंगे? इसलिए नारद जी ने, वेदव्यास जी ने नारद को प्रणाम किया, बोले गुरुदेव मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? अरे हमने तो दुनिया के शांति के लिए इतना परिश्रम किया, वेद का विभाजन, उपनिषद का रचना और 17 पुराण रचना किए, महाभारत नामक इतना बड़ा पंचम वेद कहते हैं महाभारत। वेद में जो है, महाभारत में वही है, समाज शास्त्र भी है, समाज की उस समय कैसी कैसी घटना थी वो सब महाभारत में। तो इतना सारा कुछ कर दिया हमने, फिर भी हमको शांति नहीं मिल रही है, तो जो पढ़ेगा उसको क्या शांति मिलेगी? समझ गए ना? उसको क्या शांति मिलेगी? शांति कहां से मिलेगी? तो नारद जी बोले देखो तुम्हें एक बात बताऊं, सब कुछ तुमने किया, बहुत कुछ किया, लेकिन जो निर्मल, सब में कुछ ना कुछ मैला मिला हुआ है। ज्ञान में कुछ अज्ञान मिला हुआ है। वेदों में पुष्पिताम वाचाम, गीता में भगवान कहते जाम इमाम पुष्पिताम वाचाम। पुष्पिता माने मनोरम कुछ शब्द दिए गए, बोले ये करो ये होगा, ये करो ये होगा, ये करो ये होगा। तो मनुष्य भगवान के भजन के जो विषय में कहा गया है उन पर तो ध्यान नहीं देते। जो सांसारिक सुखों के कारण बोला जाता है उसी को ले लेते हैं। पुष्पिता वाचा, जो हमारे लिए अच्छा लगता है वही लेते हैं, लेकिन भगवान के भजन के लिए जो बहुत जरूरी है उन बातों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए अपद्यन्ते विपश्चितः, इसीलिए मनुष्य दुखी है। नारद जी, व्यास जी भी दुखी है। नारद ने कहा ऐसा करो, परम पुरुष का जो ज्ञान है, अमलम ज्ञानम परम गीयते, अमल ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई मलिनता ना हो, कोई कामना वासना ना हो, केवल भगवान के लिए केवल जीव में व्याकुलता हो, जीव रोए, हृदय से व्याकुल हो कि प्रभु हम क्यों संसार में इतने दुख झूलना तो हम नहीं चाहते, हम संसार में रहना नहीं चाहते,
हम संसार में बार बार मां के गर्भ में जाके दुख झेलना नहीं चाहते। गर्भवासम महादुखम त्राहिमाम मधुसूदन, हे मधुसूदन गर्भवास से मुझे मुक्त कर दो, ये गर्भ यंत्रणा और सहन नहीं होता है। प्रभु संसार में मुझे मुक्ति दे दो। ये कैसे संसार है, कितने सारे झंझट है, कितने सारे अनित्यता, कितने सारे विवाद विसंवाद, कितने सारे कामना वासना भोग तृष्णा विषय प्रवृत्तियां जो हमको संसारे भाषाए संसार समुद्र में हमको बहा के ले जा रहा है और उद्वेग दे रहा है। निरंतर उद्वेग, निरंतर कष्ट, निरंतर समस्याएं। तो प्रभु ये क्यों है? तो तुमने तो ये बात नहीं लिखी। व्यास जी को कहा तुमने ये बात नहीं लिखा। ये ना लिखने के कारण ही तुमको शांति नहीं मिली। शांति तभी मिलता है जब हम दूसरों के शांति के लिए काम करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम शांति पाने के लिए कोशिश करें। बहुत कुछ बोलना है, कल से शुरू होगा। आज तो प्रारंभिक अधिवास में बहुत से लोग लाइन में आ गए हैं, बहुत सारे लोग लाइन में आए हुए हैं, सब लोग सुन रहे हैं। सबको मेरा कहना है कि वृंदावन के जो ये सेक्टर 5, सेक्टर 4, सेक्टर 3, सेक्टर 2, सेक्टर 1 सभी जगहों में हमने निमंत्रण किया, हमने बैनर लगा दिए, हमने सब कुछ किया, सबको हम निमंत्रण किए हैं। तो आप सभी लोग कल सुबह 6:30 बजे से पहले आ जाएं, आ करके कलश यात्रा में सम्मिलित हों और 7 बजे भगवत की जो कथा होगी उसका विशेष व्याख्या हम शुरू करेंगे कल से। आज ज्यादा कुछ शुरू करना नहीं चाहते क्योंकि कल रात को हम आए, कल रात को 10:30-11 बजे हम लोग आ गए और आज का हमारा थोड़ा प्रस्तुति लेने का दिन था। नीचे भी दिखा, चारों तरफ दिखा दिया, चारों तरफ घुमा के दिखा। तो इसलिए आप लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम को आप लोग काल से सुबह 6:30 बजे से हमारा कलश यात्रा निकलेगा। तुम्हारा विवेक नहीं है कि इनको भी थोड़ा दिखाना है जो लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए 6:30 बजे से तो कलश यात्रा और उसके बाद गीता श्रीमद् भागवत का व्याख्या शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि समय पर पधारें, समय पर यहाँ पर आगमन करें और भागवत आनंद का आस्वादन करें। मैं अपने दिल से भागवत का व्याख्या करूंगा, जो व्याख्या मैंने बचपन से 11 साल के उम्र से भगवान के लिए संसार छोड़ा और वृंदावन में 14 साल की उम्र में वृंदावन में आ गया, कालिदास हरिदास शास्त्री से पढ़े और ये हम अपने जीवन में जो साधना किया, जो सत्य का अनुभव किया, जो अध्यात्म विद्या का जो कुंडलिनी शक्ति को जगाए, वो सब हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। भागवत एक दिव्य भगवान का रूप है, भागवत भगवान का स्वरूप है, भागवत का प्रत्येक श्लोक भगवान है। भागवत श्रवण करने से जीव का भय दूर हो जाता है, मृत्यु भय, संसार भय, जन्म मृत्यु का गति सब बंद हो जाता है, सब भय से मुक्त हो जाता है, विषय वासना हृदय से चली जाती है, त्रिताप यंत्रणा मुक्त हो जाता है। इसलिए भागवत काल सुबह से टाइमली बैठ करके सुने, अनुभव करें, मन को समर्पित करें भगवान में। यही मेरा निवेदन है, यही सबको हम बताना चाहेंगे और यहाँ ही विश्राम देते हैं आज। ओम शांति वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, इंद्रजीत एक भजन गाओगे? आज এখানে একটা ये দিয়ে দাও তো কিছু, যাতে ক্যাশিও ট্যাশিও